मजबूरी था कि घर चलाना है, परिवार चलाना है। और हमको एक मतलब यहाँ मतलब से यूपीएससी कभी भी बेरोजगारी दूर करने की संस्था रही नहीं है। आज के नहीं, पहले से भी नहीं रही। यूपीएससी है कि जो है सबसे श्रेष्ठ में भी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनता है। मामला अभी मिला जुला के चल रहा है क्या, जो एग्जाम दे के आइए वो पेपर लीक हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए इसका? क्योंकि अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि यूपीएससी के हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम है। इस बार बहुत दुखद घटना है कि एकदम रिजल्ट कम है। बिल्कुल, यूपीएससी का रिजल्ट तो हर बार मुझे लगता है मुखर्जी नगर का तो बिल्कुल जीरो रिजल्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भाई देखिए, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल हूँ मुखर्जी नगर में, जो कि आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं उनका एक हब है ये पूरा। यहाँ पर बच्चे आते हैं, एक सपनों की दुनिया है जहाँ पर बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए। और इसी कड़ी में हमारे साथ में एक भाई है जो यहाँ पर आए थे, तैयारी करने के लिए आए थे। और इन्होंने अभी अपनी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, पीसीएस के अटेम्प्ट अभी दे रही हैं। यूपीएससी के 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं ये। और इन्होंने उसके बाद में अपनी यहाँ पर किताबों की एक दुकान शुरू कर दी है इन्होंने। चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वजह रही, कैसे, कहाँ से ये सब चीजें, और किताबों की दुकान क्यों इनको स्टार्ट करनी पड़ी, सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुए। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव नंदन पांडे। केशव नंदन पांडे इनका नाम है। कहाँ से हैं आप? बिहार से, गया जिला से। बिहार के गया जिला से? जी जी जी। अच्छा, कब आए थे यहाँ मुखर्जी नगर में? 2012 में आए थे। 2012 में आए थे यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा 2012 में आने के बाद में तैयारी व्यारी कहाँ से, कोई कोचिंग वोचिंग ली थी या फिर कैसे? तैयारी किया था, एलएस से किया था शुरुआती में, इंग्लिश मीडियम से। कहाँ से? एएलएस। अच्छा, एएलएस से आपने कोचिंग ली थी? उसके बाद 2013 में मैंने जाकर दृष्टि से ज्वाइन किया था, हिंदी मीडियम में। अच्छा, दृष्टि से। दृष्टि बिल्कुल जस्ट इधर पास में ही है, बिल्कुल जस्ट इसके पीछे ही है दृष्टि। हम बिल्कुल यहीं पर ही हैं अभी फिलहाल, जहाँ दृष्टि का कोचिंग है इधर जस्ट पीछे ही है। अच्छा, फिर उसके बाद में 2013 मैंने दृष्टि में क्लास किया। उसके बाद मैंने 14, 15, 16, 17, मेरा एज 28 था। मैंने पूरे अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे दिए, लगातार दे दिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। अच्छा। और मुझे यूपीएससी करना भी था। तो मुझे लगा कि अगर समय नहीं है तो अटेम्प्ट बात करने से क्या फायदा है। तो पूरी तैयारी नहीं हो पाई, फिर भी मैंने 14 में पेपर दिया था। अच्छा। एक अटेम्प्ट नीचे निकल गया। 14 में ही फिर हमारी शादी हो गई थी। अच्छा, शादी हो चुकी है आपकी? बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं। उसके बाद एक लड़की है। अच्छा, 2 लड़का 1 लड़की। उसके बाद फिर ये दुकान, ये अपना जो दुकान है किताबों की, ये खोलने की ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी? मजबूरी था कि घर चलाना है, परिवार चलाना है। और हमको एक मतलब यहाँ मतलब अपनी जो है कुछ करने के लिए भी था जुनून कि लोग हम कुछ करें, अपने स्टूडेंटों के लिए भी कुछ करें। जैसे हमने पहले यहाँ पे चालू की थी चाय की बिजनेस। अच्छा। हाँ, बत्रा पे पुलिस बीट के पास चाय लगाया था। बत्रा के पास ना? घर से पैसे नहीं आ रहे थे, तब शादी के बाद था दबाव था कि कुछ बाहर में काम हो या कुछ करो। अच्छा। बहुत जगह जाके मैंने पढ़ाया भी। पहले एसएससी के कोचिंग, बैंकिंग के कोचिंग में जाकर जीके जीएस का क्लास लिया करते थे। अच्छा। तो पैसा ठीक ठाक मिलता था। आज जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा ही कमाते थे उसमें। लेकिन उसमें एक सिरदर्दी रहती थी, जैसे 10 दिन पढ़ा दिया, उसके बाद फिर काम खोजने की तैयारी। अब एक इंसेप्शन कोचिंग है, मान लिया उसमें आपको मिल गया 72 घंटे, आपने 72 घंटे पढ़ा दिया। उसके बाद फिर दूसरे कोचिंग के लिए फिर हमको दौरा करना पड़ रहा है। भैया काम है, इसे लग रहा है कि हम बेरोजगार हैं और मतलब हम मतलब कुछ है ही नहीं। आज हम चाहे 10 रुपये नहीं कमा रहे हो, लेकिन मैं इंगेज हैं। चाहे हम 20,000 रुपये महीने में कमा रहे हैं, लेकिन हम इंगेज हैं, मेरे दिमाग पूरे इंगेज है। और उसमें मैंने 10 दिन काम करके कमा लिया 1 लाख, लेकिन 20 दिन मुझे लग रहा है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। इस टाइप का लग रहा था। ये ना एक बहुत बड़ी बात है और एक काली सच्चाई है। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन सीट तो बहुत लिमिटेड होती है। 1000 सीट्स होती हैं, लाखों की संख्या में छात्र होते हैं। और फिर कितने ही बनेंगे उनमें से ना, 1000 बस लिमिटेड सीट्स हैं। अब उनको क्या किया जाए, क्योंकि ये यहाँ आकर के ट्रैप में फंस जाते हैं वो, और फिर आगे कुछ करने के लिए। ट्रैपिंग नहीं है। अच्छा, इसको ट्रैपिंग नहीं कर सकते। तो फिर इसको सबसे यूपीएससी कभी भी बेरोजगारी दूर करने की संस्था रही नहीं है। आज के नहीं, पहले से भी नहीं रही। यूपीएससी है कि जो है स्वास्थ्य संस्था और सबसे श्रेष्ठ में भी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनता है। ऐसी बात नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है। और जो है जो लोग सबसे अच्छे हैं उन्हें चुना जाएगा, जो जिनके पास योग्यता सबसे ज्यादा है। अब मान लिया कि टोटल 5 लाख लोग भर रहे हैं, तो 5 लाख लोग थोड़ा बनेंगे आईएएस कहने, मतलब उसमें जो सबसे सुपर है उनको बनाना जाएगा। ऐसे यूपीएससी तैयारी सब लोग कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो है ना कि आपके पास नॉलेज है, आप आगे सोच सकते हैं। करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं, तैयारी तो करनी चाहिए। आज हमें बहुत खुशी हुआ तैयारी करके। ये नहीं, कभी नहीं लगता कि मैं तैयारी क्यों किया। मुझे ये जानने का मौका मिला
देश की संस्कृति, देश की कला, देश की भाषा। हाँ ये तो है, नॉलेज तो भरपूर मिल जाती है इस यूपीएससी की। जिसने तैयारी करी है वो मतलब उसके पास नॉलेज की कमी तो नहीं रहेगी, पूरे इंडिया को, न केवल इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को वो जान लेता है। सही ढंग से तैयारी करेंगे तो उन्हें ये बहुत खुशी मिलेगी। आप ऐसे भी आप अगर 10+2 तक सही ढंग से पढ़ते हैं सारी किताबें तो आपको बेसिक नॉलेज सब कुछ चलाती है। अच्छा भैया, अभी आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, पीसीएस वगैरह कुछ और? पीसीएस देते हैं, बिहार, यूपी। अच्छा, कोई एग्जाम निकला? तो अभी तो मतलब इस समय तो कोई एग्जाम नहीं निकला है, तैयारी नहीं करा? नहीं, एक तो यूपी वाला टल गया, यूपी जो है कल टल गया, बिहार का भी जो है वैसा ही हो गया। तो मामला अभी मिला जुला के चल रहा है। क्या जो एग्जाम दे के आइए वो पेपर लीक हो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए इसका, क्योंकि पेपर लीक, क्योंकि एक बच्चा जो तैयारी करता है, साल भर लगा रहता है, साल लगा रहता है, और फिर जाकर के एग्जाम में बैठता है, ट्रेनों में भीड़ भड़क्कड़ में जाकर के पहुंचता है एग्जाम सेंटर, तो फिर वो लीक हो जाता है ना। इस सरकार की जो है खामियां है और जो है प्रशासन की सबसे बड़ी खामियां है कि पेपर लीक होने का मतलब है कि आप जो लीक क्यों हो रहा है, लीक हो रहा था तो पता चल रहा है, अगर लीक ना होता तो क्या होता। इसका मतलब आप हमेशा क्वेश्चन इसी प्रकार से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रही है। लीक होने से पता चल रही है कि हाँ ऐसा भी होता है घटना कि आप पीछे जैसे इतनी बड़ी एग्जाम की आप जो है क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं, या छोटी सी एग्जाम की देख लीजिए, चाहे एग्जाम ग्रुप डी के क्यों न हो, कांस्टेबल का भी लीक हुआ था। व्यक्ति बहुत इच्छा और बहुत महत्वाकांक्षा लेके पढ़ता है, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे यूपीएससी करता हो, चाहे रेलवे ड्राइवर की तैयारी करता हो, बहुत उम्मीद और बहुत घर वाले बहुत जोश से पैसे भेजते हैं, और उन्हें ना होकर जो पैसे दे के करवा रहे उन्हें हो जाती है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, बिल्कुल है। क्या जो सुन लीजिए कि सिलेक्शन उसे हो गया, इससे हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिस्टम में जाके है। जो सबसे योग्य व्यक्ति है वो बैठा है, और जो अयोग्यता में है वो मतलब वहां जाके सिस्टम खड़ी है। जब वो करप्शन से जाएगा, पैसे से जाएगा, तो काम भी पैसे पर ही करेगा। अच्छा हाँ, बात देखो, इससे बिल्कुल है, सिस्टम को भी दिक्कत है और हमको भी दिक्कत है, मतलब स्टूडेंट्स को भी दिक्कत है। अच्छा, इससे अब खर्चा वर्चा चल जाता है आपका? हाँ सर, इससे हमारी खर्चा चल जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो बहुत दिखाओ, एकदम स्टूडेंट है यहाँ पर, है ना। बहुत जो है ये नहीं है कि कम से कम इतना है कि परिवार 3 बच्चे को पाल पोस ले रहे हैं, घर पे हैं, यहाँ तो नहीं चल पाएगी। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बता दो थोड़ा सा कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं बाहर से, गांवों से, रूरल एरिया से यहाँ पर आते हैं, सपना लेकर आते हैं कि आईएएस पीसीएस बनेंगे, क्या यहाँ पर आकर के केवल पढ़ते हैं, और भी माहौल कैसा माहौल है यहाँ पर मुखर्जी नगर का, नेहरू विहार का, यहाँ जो कोचिंग्स वगैरह है उन सब का? देखिए यहाँ पे सब लोग आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं कि हमको कुछ निकालना है। सबसे बड़ी ट्रैपिंग क्या है कि जैसे आपने 2 साल समय दे दिया, तो हम लोग घर वाले जैसे देते हैं ना कि आईएएस बनना है, तो 2 साल में वो उम्मीद करते हैं कि इसी बार एग्जाम देगा हो जाएगा। या कितना बार मैं देख रहा हूँ कि घर में हम ही खुद का अभी आया ही नहीं, लोग सोचा अच्छा 2 साल पढ़ेगा तुरंत हो जाएगा। इसके चक्कर में उस पर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने के चक्कर में उस वक्त चलो कोई भी पेपर दे देते हैं, तो सीपीओ भी भर दिया, सीपीओ भी भर दिया, फिर ड्राइवर भी भर दिया, पता लगा ग्रुप डी भी आया वो भी भर दिया। अब बताओ कि ग्रुप डी के बाहर निकला तो नेहरू बिहार से कम तो 50-60 लौंडे को हुआ था। और उसके बाद अभी झारखंड से निकला बहाली, उसमें भी बिहार के लोग जो पहला महीने में जो भी न्यू स्टूडेंट है वो भी दे रहे हैं पेपर, पीसीएस में भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उनको समीक्षा अधिकारी का आता है वो भी भर देते हैं। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि यूपीएससी के हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम है। इस बार बहुत दुखद घटना है कि एकदम रिजल्ट कम है। बिल्कुल, यूपीएससी का रिजल्ट तो हर बार मुझे लगता है मुखर्जी नगर का तो बिल्कुल 0 रिजल्ट है। आईएएस यहाँ से जो रिजल्ट 0 है, कोई एक आध बच्चा निकल गया है वो बात अलग है, मुखर्जी नगर का रिजल्ट बिल्कुल 0 है। के वजह से जो है बहुत नुकसान है। जो भी हिंदी मीडियम का रिजल्ट है भैया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ओबीसी और SC ST का अगर रिजर्वेशन सीट ना हो तो हिंदी मीडियम की जनरल से निकलने वालों की संख्या नगण्य के बराबर है, बिल्कुल 0। तो चलिए इसी के साथ में मतलब है कि आपको अगर जनरल वर्ग में है और यूपीएससी के एग्जाम निकालनी है तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बहुत दुखद है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी यहाँ जहाँ की लैंग्वेज है हमारी मातृभाषा, और वहीं हिंदी जो लैंग्वेज है और उसकी हिंदी समस्या नहीं हो रही, समस्या हिंदी नहीं, समस्या सिस्टम की है। सिस्टम में क्या हो रही है ना, तो वहीं से बच्चे नहीं निकल पाते हैं एक्चुअली में। सिस्टम क्या हो रही है, 0 हिंदी। मानवीय विषय के छात्र जो है, जो कभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेके पढ़ा है, उनके साथ क्या प्रक्रिया है कि सीसेट इतनी जो है डिफिकल्ट तरीके से जो है
पेश किया जा रहा है कि लग रहा है कि जिसको सीसेट में क्वेश्चन नहीं बना वो एग्जाम ही नहीं निकालेगा। अब उसमें क्वालिफाई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन जो है ऐसा काट के निकाल के दे रहा है। बहुत सारे लोग जो है सीसेट के कारण वजह से पेपर 2 जो है उसके वजह से एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं। करेक्ट बात है एकदम, बिल्कुल। और दूसरी समस्या कि आप ऑप्शनल तो कर दिया, कोई भी ले लीजिए, ऑप्शनल लेकर पढ़े हैं आप। मानवीय विषय के आप यूपीएससी निकालने के लिए मैथ की क्या आवश्यकता है? आईएएस बनेंगे तो आप जनरली आप जब मैट्रिक पास किए हैं तो आपको मैथ तो वहाँ तक पढ़ाया ही गया है। क्या आपको मैट्रिक का मैथ पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। अगर इतना ही आसान होता सीसेट के लिए लोग क्यों धरना प्रदर्शन करते? मैं किसी को लाठी खाने का पता है 2011 में हम लोग ने बहुत प्रदर्शन किया था, 13 में भी प्रदर्शन किया, 14 में भी किया। एटलीस्ट जो है सरकार के हम लोग बोले भी थे कि सिर्फ हिंदी मीडियम नहीं, हाँ 2014 के मूवमेंट में मैंने काफी सक्रिय भूमिका में थे। तो इस सीसेट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के इस बार भी नहीं रिजल्ट हुआ। थैंक यू सो मच।